ठंडी रात में जागता जंगल। उस रात ठंड इतनी ज्यादा थी कि सांस लेने पर सफेद धुआं निकल रहा था। आसमान में चांद अधूरा था और जंगल बर्फ की चादर में दबा हुआ था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि पत्तों की सरसराहट भी दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। पारिन जंगल के किनारे बनी पुरानी लकड़ी की झोपड़ी में अकेला बैठा था। वह वन रक्षक था और कई रातें जंगल में बिता चुका था, लेकिन ऐसी ठंड और ऐसा सन्नाटा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अचानक अलाव की आग अपने आप बुझ गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। तभी झाड़ियों से कुर्र की भारी गुर्राहट सुनाई दी। पारिन का शरीर सिहर गया। उसने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही पेड़ों के बीच 3 भेड़िए खड़े दिखाई दिए। उनकी आंखें लाल थीं और मुंह से भाप नहीं बल्कि काला धुआं निकल रहा था। अचानक पीछे से हड्डियों के टूटने जैसी आवाज आई, कटक कटक। पारिन ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसकी सांसें रुक गईं। एक आदमी अजीब तरीके से उसकी ओर बढ़ रहा था, उल्टा चलता हुआ। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसका चेहरा आधा इंसान और आधा जानवर जैसा था और आंखों में वही लाल चमक थी जो भेड़ियों की आंखों में थी। पेड़ों पर बैठे उल्लू जोर जोर से चिल्लाने लगे, हू हू भागो। लेकिन पारिन के पैर जैसे बर्फ में जम गए हों। वह हिल नहीं पा रहा था। वह अजीब आदमी रुका और भारी आवाज में बोला, जो इस जंगल में ठंडी रात रुकता है वह सुबह इंसान नहीं रहता। अचानक जमीन कांपने लगी, बर्फ फटने लगी और उसके नीचे से हाथ निकल आए। कुछ इंसानी थे, कुछ जानवरों के पंजों जैसे। हवा ठंडी हो गई और चारों तरफ फुसफुसाने की आवाजें गूंजने लगीं। भेड़ियों ने पारिन को चारों ओर से घेर लिया। उनमें से एक भेड़िया उसके पास आया और इंसानी आवाज में धीरे से बोला, अब तू भी हमारा है। पारिन ने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले में ही दब गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया, जैसे जंगल ने उसे निगल लिया हो। अगली सुबह सूरज निकला। जंगल फिर से शांत था। वन विभाग की टीम वहां पहुंची, लेकिन उन्हें पारिन कहीं नहीं मिला। सिर्फ बर्फ पर बने आधे इंसान और आधे जानवर के निशान दिखाई दे रहे थे। झोपड़ी के पास एक जली हुई लकड़ी पर खून जैसे निशानों से लिखा था, ठंडी रात यहां सिर्फ जानवरों की नहीं होती,